अगर आपके या आपके परिवार में किसी के घुटने दर्द करते हैं एवं जमीन पर पालती मार के बैठने में या फिर उकड़ू मार के बैठने में एवं सीढ़ियों चढ़ने उतरने में कठिनाई हो रही है तो यह घुटने खराब होने की शुरुआत होती है। यह ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण हैं। घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रबंधन। एक गैर सर्जिकल नॉन सर्जिकल इलाज। एक जीवन शैली में बदलाव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। वजन कम करना। वजन कम होने से घुटनों पर दबाव कम होता है। 5-10% वजन घटाने से दर्द में बहुत फर्क पड़ता है। हल्का व्यायाम, चलना, साइकिल चलाना, तैराकी, योग ये सभी फायदेमंद होते हैं। कुछ गतिविधियों से बचाव, जैसे ज्यादा देर खड़े रहना, सीढ़ियाँ चढ़ना, जमीन पर बैठना या घुटनों पर झुकना। फिजियोथेरेपी। क्वाड्रिसेप्स जांघ की मांसपेशियां मजबूत करना, घुटने का सपोर्ट बढ़ता है। स्ट्रेचिंग और बैलेंस ट्रेनिंग मूवमेंट में आसानी आती है। ब्रेसेस स्टिक या वॉकर चलने में सहारा देते हैं। दवाइयाँ मेडिसिन्स। खाने वाली दवाइयाँ पैरासिटामोल, पारासिटामोल हल्के दर्द के लिए। एनसेड्स जैसे आइबुप्रोफेन, नाप्रोक्सन अधिक दर्द होने पर। टॉपिकल क्रीम। डाइक्लोफेनाक जेल, कैप्सेसिन क्रीम सीधे घुटनों पर लगाई जाती है। घुटनों में इंजेक्शन। स्टेरॉयड इंजेक्शन सूजन और दर्द में राहत। हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन चिकनाई बढ़ाने में मदद। कुछ मामलों में असरदार पूर्णविराम। पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नई और उभरती हुई तकनीक जो रिपेयर में मदद कर सकती है। पीआरपी क्या है? पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हमारे अपने खून से तैयार किया जाता है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में हीलिंग सेल्स यानी प्लेटलेट्स होते हैं। ये प्लेटलेट्स ग्रोथ फैक्टर्स छोड़ते हैं जो टिश्यू रिपेयर और नई कोशिकाएं कार्टिलेज सेल्स बनने में मदद करते हैं। प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर्स। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है। ये सभी ग्रोथ फैक्टर क्षतिग्रस्त कार्टिलेज को रिपेयर करने में मदद करते हैं। जब घुटनों के जोड़ में कार्टिलेज घिस जाता है जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो कार्टिलेज धीरे धीरे खत्म होता है जिससे दर्द, सूजन और मूवमेंट में दिक्कत आती है। पीआरपी लगाने से घुटने की सूजन कम होती है, कार्टिलेज सेल्स की ग्रोथ में मदद मिलती है, घुटने में लुब्रिकेशन चिकनाई बढ़ता है, मरीज को दर्द में राहत और चलने में सुधार महसूस होता है। पीआरपी कब कारगर होता है? ग्रेड 1, 2 और 3 ऑस्टियोआर्थराइटिस में कार्टिलेज हल्का घिसा हो, मरीज युवा हो और सर्जरी से बचना चाहता हो, घुटने में दर्द, अकड़न और हल्की सूजन हो। पीआरपी के फायदे। कार्टिलेज रिपेयर के लिए शरीर के अपने सेल से तैयार कोई एलर्जी नहीं, कार्टिलेज को नेचुरल तरीके से रिपेयर करने की कोशिश, घुटने के मूवमेंट में सुधार, लंबे समय तक दर्द से राहत, सर्जरी से बचाव की संभावना। आसान भाषा में समझे, पीआरपी हमारे शरीर की नेचुरल मरम्मत प्रणाली को एक्टिव करता है जिससे कार्टिलेज धीरे धीरे फिर से बनने लगता है या कम से कम बचाव में मदद करता है। दी सप्लीमेंट्स पूरक आहार। ग्लूकोसामिन, कोंड्रोइटिन कुछ मरीजों को आराम मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन कम कर सकते हैं। विटामिन डी यदि कमी हो तो डॉक्टर से जांच करवा कर लेना चाहिए। अन्य इलाज। गर्म/ठंडी सिकाई दर्द और सूजन में आराम। टेंस मशीन नसों के दर्द को कम करने के लिए। एक्यूपंक्चर वैकल्पिक चिकित्सा कुछ लोगों को लाभ होता है। 2 सर्जिकल इलाज सर्जिकल ऑप्शन। अगर ऊपर दिए गए उपायों से आराम नहीं मिलता और रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं तब डॉक्टर निम्न सर्जरी सलाह दे सकते हैं। आर्थ्रोस्कोपी मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर हल्के मामलों में पूर्णविराम। हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी युवा मरीजों में जिनका घुटना एक तरफ से ही खराब है। टोटल नी रिप्लेसमेंट गंभीर मामलों में जब जोड़ बहुत ज्यादा घिस चुका हो